पता है कि संसार के रिश्ते एक दिन टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, कुछ भी काम आने वाले नहीं हैं, फिर भी भगवान के साथ रिश्ता नहीं बनाता, ठाकुर के साथ रिश्ता नहीं बनाता। फिर भी राधा रानी हमारे ऊपर कृपा करती रहती है, करुणा करती रहती है। आज जिस ब्रजधाम में बैठकर हम आप सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं, एक केवल और केवल मात्र अपना अपना हृदय जानता है कि हम इस जगह पर बैठने योग्य हैं, हम इस ब्रज में रहने योग्य हैं जहां राधा रानी ने हमें इस ब्रज में बिठा रखा है। स्वर्ग के देवी देवता भी इस ब्रज की लालसा करते हैं, इस रज की लालसा करते हैं कि एक बार हमें ब्रज वृंदावन के दर्शन हो जाएं, पर उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिलता। पर हम जैसे अधमों के लिए, हम जैसे अधर्मियों के लिए उस करुणामयी सरकार ने अपने इस हृदय में निवास दे रखा है। ये वृंदावन है क्या? ये वृंदावन उस ठाकुर का हृदय है, और उस ठाकुर के हृदय में लाडली जू ने अपनी कृपा से हमें बिठा रखा है। हम भले ही ऊपर कह दें कि अरे हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भजनानंदी हैं, लेकिन ये अपना हृदय जानता है कि हम कितने बड़े भजनानंदी हैं या कितने बड़े अधर्मी हैं। यदि किसी का नया मकान बना हो, महल बना हो, उसमें थोड़ा सा भी कीचड़ पड़ जाए तो उसको हम जल्दी से साफ करवा देते हैं, पर ये वृंदावन तो उस ठाकुर का हृदय है, उस राधा रानी का जहाँ निवास है, उस वृंदावन में हम जैसे, हम एक कीचड़ ही तो हैं, जितने अधर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी लाडली जू ने उस ठाकुर के चरणों में, उस ठाकुर के हृदय में निवास दे रखा है। भक्त कहते हैं कि हे स्वामिनी जू, हे प्रभु, अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा अधर्मी हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ, फिर भी आप अपनी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता भूल मुझसे ना होगी, मगर भूल मुझसे होती है मोहन, क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। मन में भाव आता है कि अब केवल मात्र संसार को छोड़कर आपका भजन करूंगा, दुनिया से मोह को त्याग दूंगा, केवल मात्र आपके ही 24 घंटे नामों का स्मरण करता रहूंगा, अब कोई अपराध नहीं करूंगा। मन कह तो देता है, लेकिन फिर इस संसार में आकर पुनः से अपराध करने लगते हैं, पुनः से वही पाप करने लगते हैं। फिर भी वह करुणामयी सरकार अपनी करुणा की दृष्टि से सदा ही उनको क्षमा करती जाती है। ऐसी हमारी लाडली जू है, तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ। अच्छा, माथे पर चंदन लगा लिया, पीले सफेद वस्त्र पहन लिए, माला झोली ले ली हाथ में, भगत बन के डोलते हैं कि अरे हम तो बड़े भगत हैं, पर ये तो हृदय जानता है कि हम भगत हैं या कपटी है। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ। पता है मुझे पोल खुल कर रहेगी, कृपा सो सदा तुम ढके जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। कितना
मन दुनिया में भटकता है, फिर भी राधा रानी कृपा पर कृपा करती जाती है। कहाँ एक दुनिया के नरकों में पड़े हुए थे, उठा के वृंदावन में रख दिया, अपने चरणों में रख दिया। इससे बड़ी स्वामिनी जी की और क्या कृपा हो सकती है। स्वयं त्रिलोकी बाबा भोलेनाथ भी इस ब्रज वृंदावन के वास के लिए तरसते हैं, इस वृंदावन के दर्शन के लिए तरसते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी इस वृंदावन आने के लिए तरसते हैं, उनको भी इस वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता, पर उस लाडली जी ने हम जैसे अधर्मियों के लिए इस वृंदावन में वास दे दिया। ये वृंदावन क्या है? कहते हैं एक रात ब्रजवास कियो, मिलो वैकुंठहु वास, बिन माला के हरि मिले, ऐसो वृंदावन वास। यदि एक रात भी किसी ने इस ब्रज में वास कर लिया तो मान लीजिए उसको वैकुंठ का वास मिल गया, और यहाँ भजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, माला करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिन माला के हरि मिले, ऐसो वृंदावन वास। एक ब्रज का वास भी एक भजन होता है। तो ऐसी स्वामिनी जी की कृपा हम सब के ऊपर हुई है, उस कृपा का कभी कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि लाडली जी की कृपा अटूट है, अनंत है। कोई उसका अधिकारी हो या ना हो, फिर भी कृपा बरसाती रहती है। ऐसी हमारी बरसाने वाली श्री राधा रानी है। एक बार जो उनके चरणों में चित्त लगा लेता है, मन को लगा लेता है, फिर कभी दुनिया में उसका मन नहीं भटकता, फिर हमेशा वह केवल एक ही मन में भाव लेकर राधा रानी के नामों का स्मरण करता रहता है। और